हमारे सभी सुनने वालों को प्रणाम करता हूँ। तत्वदर्शी संतों, सिद्धों, ऋषियों व दार्शनिकों ने इस पृथ्वीलोक को मृत्युलोक कहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे चारों ओर के जीवधारी मृत्यु के आगोश में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। मनुष्य भी निरपवाद रूप से इसमें शामिल है। किंतु मृत्युलोक शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो यह शब्द दो शब्दों का योग है, मृत्यु प्लस लोक। लोक एक अन्य शब्द है जिसका प्रयोग हमारे तत्वदर्शी विद्वानों संतों ने किया है। लोक का तात्पर्य संसार से लगाना चाहिए। उन तत्वदर्शी विद्वानों तथा स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक आदि लोकों का वर्णन भी किया गया है। ध्यान रहे, तत्वदर्शी ऋषि, संत व रहस्यदर्शी शब्दों का अपव्यय कभी नहीं करते। शब्दों के प्रयोग करने में भी उनका आशय सदैव लोक कल्याण ही होता है। उन रहस्यदर्शी संतों द्वारा मृत्युलोक शब्द का प्रयोग करने के पीछे मुख्य कारण उनके द्वारा ऐसे लोकों का दर्शन व भ्रमण करना होता है जिनमें मृत्यु की घटना नहीं घटित होती है। थोड़ा विचार करें, इस पृथ्वी पर मनुष्य ने कितने प्रकार के निर्माण किए हैं, कितने नए नए ढंग के देश, शहर, गांव, मोहल्ले निर्मित किए गए हैं। यही नहीं, एक व्यक्ति जब रहने के लिए घर का निर्माण करता है तो उसमें सभी कुछ एक जैसा नहीं रखता। विभिन्न प्रकार की निर्मितियां एक ही घर में तैयार की जाती हैं। तो वो सर्वशक्तिमान जिसने पृथ्वी पर इस मृत्युलोक की रचना की है, क्या वो केवल एक ही लोक का निर्माण करेगा? यदि हमें इस मृत्युलोक के अतिरिक्त कुछ अन्य स्थान दिखाई नहीं देता तो हमें ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि किन्हीं अन्य लोकों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। वास्तव में हम पूरे जीवन भर अपने समय और ऊर्जा को इस मृत्युलोक के तिलिस्म में ही खर्च कर देते हैं। यदि अपने जीवन की ऊर्जा व समय का कुछ हिस्सा अन्य लोकों के अन्वेषण में व्यय करें तो कोई कारण नहीं कि हम उन अदृश्य लोकों की यात्रा भी आसानी से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम में से अधिकांश व्यक्ति अपना पूरा जीवन एक देश, एक प्रदेश व कुछ शहरों, गांवों में ही व्यतीत कर देते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति पृथ्वी पर अनेक देशों, शहरों व स्थानों का भ्रमण करने में सफल रहते हैं। किंतु यदि हम अपना पूरा जीवन एक ही स्थान पर व्यतीत कर दें तो इसका अर्थ यह नहीं कि यह दुनिया केवल कुछ शहरों तक ही सीमित है। इसका अर्थ केवल इतना ही लगाना चाहिए कि हमारी जिज्ञासा केवल कुछ शहरों व गांवों तक ही सीमित है। मनुष्य का पूरा जीवन छोटे छोटे अनुभवों के योग के अतिरिक्त और क्या है? जैसे एक छोटा सा बच्चा रास्ते पर या कहीं भी प्राप्त होने वाली कोई भी वस्तु प्राप्त होने पर प्रसन्नता व खो जाने पर कष्ट का अनुभव करता है, उसी प्रकार एक जवान या प्रौढ़ व्यक्ति भी उन चीजों की प्राप्ति हो जाने पर प्रसन्नता व खो जाने पर दुख का अनुभव करता रहता है। किंतु वास्तव में भाषा के कारण यह प्रतीत होता है कि हम इतना प्राप्त कर चुके हैं या इतना बाकी है या इतना खो गया। किंतु जीवन के अंतिम क्षण में हम ये जान पाते हैं
कि यह सभी प्राप्तियां या विपत्तियां केवल अनुभव थी। जब तक हम समय की सीमा रेखा के अंदर कैद हैं, तब तक हमारा अधिकार संसार के किसी भी अंश पर नहीं हो सकता, क्योंकि समय हमें व स्थायित्व को परिवर्तित करता रहता है। वास्तव में जब तक हम ध्यान साधना के द्वारा समय के रहस्य को नहीं समझ लेते, तब तक हम आध्यात्मिक जगत में आगे नहीं बढ़ सकते।